Hello and good evening, all of you. Welcome to the special series by Alpha IS Academy, in which we discuss the topics in details. And today we shall be discussing sustainable coal is the part of the solution. And in this video, we shall be seeing that how coal is an important contributor to the energy mix of the world and to India, and that it needs to be used in a sustainable way and has to be eliminated according to time because it is a dirty source of energy. It pollutes our environment. Thus, we are not saying this. The World Coal Association has said that by 2040, the energy sector would remain fairly dependent on coal. In fact, World Coal Association has also said that the coal is projected to be India's largest source of power in 2040. तो 2040 में भी जब हम पहुंचेंगे तब भी कोल जो है इंडिया का लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर होगा एनर्जी में। देखो, दो चीज़ें मेरे वर्ड्स में आप हमेशा ध्यान रखना इस वीडियो में। मैं एक जगह एनर्जी बोलूँगा, एक जगह कोल बोलूँगा, ठीक है। तो कोल और एनर्जी में कंफ्यूज मत होइए। एनर्जी जो है सब चीज़ों से आती है, ठीक है। एनर्जी जो है सब चीज़ों से आती है, आपका डिफरेंट थिंग्स से आती है, जो कि रिन्यूएबल हो सकता है या नॉन रिन्यूएबल हो सकता है। बट कोल जो है एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्लस इट इज़ अ डर्टी सोर्स ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स दैट इट पॉल्यूट्स आवर इन्वायरमेंट। इनफैक्ट इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन का प्रोजेक्शन ये कहता है कि 2040 तक कोल जो है एनर्जी तो डिमांड तो बढ़ेगी वर्ल्ड में, लेकिन कोल की डिमांड भी बढ़ेगी कि एनर्जी पाई वुड गेट बिगर बट दी कोल विल स्टिल बी अ बिगर पार्ट ऑफ दैट पाई। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए हमें आगे की पॉलिसी बनाने के लिए हेल्प होता है। नाउ लेट्स सी दी वेरियस सेक्टर्स दैट यूजेस कोल। सबसे ज़्यादा जो कोल का इस्तेमाल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी में होता है इंडिया में, एंड दिस इज़ टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कोल फ्रॉम CSO का ये डाटा है। 64% आपका ये होता है, 7% जो है स्टील एंड वॉशरी में जाता है, 1% सीमेंट में जाता है, 28% अदर्स में जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एज अ सेक्टर इज द मेजर यूज़र ऑफ कोल, ठीक है। अब इंडिया का जो एनर्जी है वो देख लेते हैं कहाँ कहाँ से आ जाता है। ऑफकोर्स यू नो दैट इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी देन एंड इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूँ, इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर बट इट इज़ द 2nd लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर, ठीक है। एंड ऑफकोर्स इट इज़ अ फास्ट ग्रोइंग इकनॉमी। जब इकनॉमी ग्रो होगी तो एनर्जी की नीड बढ़ेगी, जब एनर्जी की नीड बढ़ेगी तो एनर्जी कहाँ से आएगी? कोल से आएगी, रिन्यूएबल सोर्स से आएगी, सोलर से आएगी, पानी से आएगी, विंड से आएगी, जियोथर्मल से आएगी, है ना। वेरियस सोर्सेज से आएगी, तो उन सोर्सेज का जो को भी मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा ज़रूरी है। ऑफकोर्स जब इकनॉमिक और हमारी पॉपुलेशन इकनॉमिक ग्रोथ दोनों हो रही है, हमारी पॉपुलेशन भी ग्रो, ऐसा कुछ नहीं है कि पॉपुलेशन गिर रही है और इकनॉमिक ग्रोथ कम बढ़ रही हो, ऐसा कुछ नहीं। हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और इकनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ रही है, एंड वी आर द 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर। इनफैक्ट 44% of our energy comes from coal, 25% from oil, 22% from biofuels and waste, 5% from natural gas, 2% from renewables, and 1% from nuclear. That's why Dr. Kalam, the former president of India, told that we have to scale up this nuclear. And when he said that, black bands were shown to him like he was a fool. We should, मतलब वो लोग यार, वो बंदे अलग ही होते हैं। वो अपने टाइम से आगे की सोचते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हमारे जीवन काल में क्या होगा, आगे की सोचते हैं। नहीं तो अगर हम इस पर डिपेंडेंट रहेंगे तो हम मतलब कुछ नहीं हो सकता हमारा। तो हमें ये जो 4-5 चीज़ें सबको स्केल अप करना पड़ेगा। In fact, around 500 million people have gained access to electricity by 2000 or energy. 168 million people are without access to electricity in 2017. Now, after that, Saubhagya scheme has done fairly well in eliminating this kind of problem. Then, complex institutional arrangements makes market operation and reforms difficult in the power and coal sector. Thus, अब हम देखते हैं क्या वर्ल्ड स्लैश कोल यूज बाय 2040, और क्या कोल बना रहेगा एक बड़ा कंट्रीब्यूटर। तो पॉइंट यही है कि अभी भी बहुत सारी कंट्रीज, इनफैक्ट मेजर कंट्रीज इन एशिया आर डिपेंडेंट ऑन फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूडिंग कोल, एंड इट अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन। मतलब अगर 100 एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वर्ल्ड, तो वो 30 एनर्जी जो है 30 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम कोल, एंड दैट इज अ फेयरली अ वेरी बिग शेयर ऑफ द पाई।
देन ड्यूरिंग कोप 626 अब बड़े बड़े प्लेज तो कर देते हैं सब, भैया हम 2030 तक इसे एलिमिनेट कर देंगे, हम 2030 तक अपना एमिशन कम ले आएंगे, 2050 तक हम अपना एमिशन कम कर देंगे, हम 2050 तक तो कार्बन न्यूट्रल ही हो जाएंगे। अरे भैया देखिए, कहने से कुछ नहीं होता है। आपको जब आप कोई चीज़ कहते हो, ठीक है आपने कह दी, अच्छी बात है, यू शुड बी फेयरली कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बट यू शुड टेक स्टेप्स टूवर्ड्स इट। अब हुआ क्या, सब ने कहा कि हम कोल यूज़ कर लेंगे, बट कुछ देश ठीक थे, उसमें इंडिया और चाइना भी थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं भैया, समझदार थे, उन्होंने कहा कि हम इतनी जल्दी ट्रांजिशन नहीं कर सकते, तो हमने कहा कि उन्होंने कहा कि ठीक है, विल बी रिलायंट ऑन कोल। इनफैक्ट चाइना इज़ द टॉप कंज्यूमर एंड टॉप प्रोड्यूसर ऑफ द कोल, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर, ठीक है। और जो कोल फायर पावर प्लांट्स हैं वो अभी भी वहाँ स्केल अप हो रहे हैं, और उन्होंने कहा था कि हम 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी ले आएंगे, देखते हैं कैसे लेके आते हैं, लेट्स सी, टाइम विल शो एवरीथिंग, एवरी कमिटमेंट। अभी तक तो कोई पूरा हुआ नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट इंडिया भी मना होता है कि सेकंड लार्ज बिगेस्ट कंज्यूमर है कोल का, एंड ऑफकोर्स उससे क्या होता है कि जो हमारा नेट जीरो इमिशन हमने 2770 तक कमिट कर रखा है, उस पर एक डेंट पड़ता है या उसके एक रास्ते में रुकावट है। 10 इम्प्लीकेशन ऑफ कोल यूसेज, वैसे तो बहुत सारी, हमने दो मेजर पार्ट में उसको डिवाइड कर दिया, पॉल्यूशन और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। ऑफकोर्स पॉल्यूशन होता है, ठीक है, जब वो कोल एंड फ्यूल कंबंशन होता है तो फ्लाई ऐश निकलती है, जो कि एटमॉस्फेयर में एक टाइप का पॉल्यूटेंट है, जो कि एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है। पार्टिकुलर एमिशन होता है, ग्राउंड लेवल ओजोन बढ़ती है, स्मॉग बढ़ता है, एसिड रेन की प्रॉब्लम आती है। तो ये सब प्रॉब्लम क्या है, दीज आर दी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन है, कि कॉज कोल है और ये सब इसके इफेक्ट हैं। इनफैक्ट इकोलॉजिकल इम्बैलेंस आता है, कोल माइनिंग क्या से, अगर कोल को आपको माइनिंग करना हो तो ऐसा तो है नहीं कि वो रोड पे मिल रहा है या ऊपर मिल रहा है, उसके लिए आपको डीप माइंस खोदनी पड़ती हैं, उसके लिए हैबिटेट लॉस होता है, आपको इरोजन की प्रॉब्लम आती है, आपको हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारे जानवरों को आपको हटाना पड़ता है, बहुत सारी ट्राइब्स को आपको हटाना पड़ता है कई बार, ठीक है, और आपकी टॉप सॉइल रिमूव होती है, तो इट क्रिएट्स एन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इनफैक्ट सॉक्स में देखा जाएगा, सॉक्स मतलब सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटर पावर है, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर ट्रांसपोर्ट है, और PM 2.5 सबसे ज़्यादा किससे आता है, बिल्डिंग से आता है। बट आप इसमें देखेंगे हर जगह पावर तो का तो थोड़ा थोड़ा हाई है, और पावर कहाँ से आ रही है, कोयले से आ रही है, कोल से आ रही है। तो क्या करें, देखो ये तो प्रॉब्लम तो है ही है, अब प्रॉब्लम का रोना रोके तो कुछ होगा नहीं, तो अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यही है कि भैया उसको सस्टेनेबली यूज़ करो, ठीक है। एक एनर्जी मिक्स बनाओ कि आपकी एनर्जी जो है कोल से ही ना आए, रिन्यूएबल से आए, सोलर से आए, है ना, बहुत सारी चीज़ें प्रमोट करो, और कोल में भी आप क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज़ लाओ। अब उसके लिए आपको R&D करने पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसा लाना पड़ेगा। पैसे के लिए क्या होगा, पैसे के लिए ये ज़रूरी है कि इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टर्स आर रेडी टू एंश्योर पॉलिसी आर इन प्लेस टू सपोर्ट द डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजीज़, ठीक है, और पॉलिटिकल फिजिबिलिटी एंड जस्ट ट्रांजिशन तो चाहिए। अब कोई भी चीज़ आप ट्रांजिशन करोगे, किसी भी यथास्थिति को जब बदला जाता है तो उसमें समस्या आती है, लोग थोड़ा सा नाराज़ होते हैं, बट अगर आपके अंदर पॉलिटिकल विल है तो आप उस चीज़ को कर सकते हैं। देयरफॉर पॉलिटिकल विल एंड रिफॉर्मेटिव अप्रोच इज़ नीडेड फॉर इट। और ऑफ कोर्स CCUS, CCS, कार्बन कैप्चर स्टोरेज या कार्बन कैप्चर स्टोरेज यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, इसमें कुछ नहीं होता, कार्बन को एटमॉस्फेयर से कैप्चर किया जाता है और ऐसी जगह उसको जमा दिया जाता है, या इतने ज़्यादा डीप वेल्स होते हैं, ऑयल वेल्स, उनमें उसमें डाल दिया जाता है कि इम्प्योर वेस्ट रॉक्स के बीच में, कि वो दोबारा इसमें एटमॉस्फेयर में नहीं आ सकती। तो बड़ा ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाए, इन सब चीज़ों को भी स्केल अप किया जाए, इन सब चीज़ों के लिए फिनेंस दिया जाए, इन सब चीज़ों के लिए R&D दी जाए, ठीक है। इनफैक्ट CCUS इज़ दी प्रोसेस, मैंने आपको बता दिया कि कार्बन कैप्चर करके कहीं भी उसको पहुंचा देते हैं ताकि वो दोबारा एटमॉस्फेयर में ना जा सके। बट फिर एक चीज़ है कोल रिटायरमेंट मैकेनिज़्म, ठीक है। कोल रिटायरमेंट मैकेनिज़्म देखो, ये बड़ी नई सी चीज़ है और बड़ी मस्त सी चीज़ है। इसमें क्या है कि आपने बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने पैसा दिया, एक बैंक टाइप का था जिसको MDB बोलते थे, उसने एक तो लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया, अब उसने दो टाइप से पैसा लगाया, एक कोल रिटायरमेंट मैकेनिज्म में, एक सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन मैकेनिज्म में। इसमें कुछ नहीं किया उसने जो टेक्नोलॉजी अच्छी आ रही थी मार्केट में, फिनेंस आ रहा था, रिन्यूएबल एनर्जी को फिनेंस किया उसने, कंस्ट्रक्शन बनाए, जैसे डैम्स बनाए या सोलर प्लांट लगा दिया कहीं, तो वहाँ से कुछ पैसा आया, तो उस पैसे से इसने जो इन्वेस्टर का पैसा था वो वापस किया। दूसरा था कोल रिटायरमेंट मैकेनिज्म। कोल रिटायरमेंट मैकेनिज्म में क्या किया, ये ओनर है, इसके पास कोल का प्लांट था, इन्होंने क्या किया, इस कोल प्लांट को खरीद लिया, इसको 10-15 साल चलाया, उससे कुछ पैसा आया, उससे ये पैसा तो इन्वेस्टर्स को पे कर दिया।
इस आदमी ने जो ओनर था उसने जो क्या किया, जो उसको जो पैसा मिला उससे उसने रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया। रिन्यूएबल उसने क्या किया, जैसे मान लिया कि उसके पास वोल्ट फैक्ट्री थी तो उसने उतनी ही कैपेसिटी का एक सोलर प्लांट लगा लिया, या उसने कैपेसिटी का, अगर राजस्थान में था तो उसने विंड कैपेसिटी, या गुजरात में था तो विंड मिल लगा लिया, विंड फार्म लगा लिया, ठीक है। तो उसने क्या किया, इंसेंटिवाइज, और इसमें सब्सिडी वगैरह मिलती है तो उसको भी फ़ायदा हो गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ, हमने कोल का एलिमिनेट कर दिया और एक स्मूथ ट्रांजिशन हमें देखने को मिला। 10 अब कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन यही है कि यार इंडिया का ना 700% बढ़ा है डिमांड लास्ट 40 सालों में, 4 डिकेट्स में 700% हमारी एनर्जी डिमांड बढ़ी है। उसमें से जो है अभी भी कोयला जो है वो 55% ऑफ द कंट्री के एनर्जी नीड को फुलफिल करता है, ठीक है। आधे से ज़्यादा तो अभी हम कोयले से एनर्जी ले रहे हैं अपनी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम शिफ्ट करें, नई चीज़ें लाएं, नई टेक्नोलॉजीज़ लेके आएँ और कम डिपेंडेंट हो, क्योंकि कोल फ्यूचर नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर है। सो सस्टेनेबल यूसेज ऑफ कोल एंड यूसेज ऑफ क्लीन टेक्नोलॉजी इज क्रूशियल टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ कोल फ्यूल ऑन इन्वायरमेंट। उसका इन्वायरमेंट पे कम करना बहुत ज़रूरी है। एंड इन लॉन्ग टर्म रिन्यूएबल एनर्जी मस्ट रिप्लेस फॉसिल फ्यूल टू सर्वाइव ह्यूमैनिटी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ह्यूमंस को सर्वाइव करना है तो हम इसको रिप्लेस करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग, एंड a beautiful 3 all India mock tests are waiting for you at the alphaes.com. just go now, give your test, मार्क्स अच्छे हैं तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक, दिल छोटा मत करिएगा, क्योंकि वो टेस्ट सिर्फ आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए है, एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी, टेक केयर, एंड वी शैल सी यू सून।